आप लोगों के सामने एक ऐसी कविता, एक ऐसी पोयम मैं बोलने जा रहा हूँ जो मतलब एक बेटी जब अपने मायके से, अपने पिता के घर से विदा होकर जब जाती है अपने ससुराल, और वहाँ पे जाने के बाद जब उसको अपने घर वालों की याद आती है, तो वो अपने पिता को एक लेटर लिखती है, एक पत्र लिखती है, और उसमें वो अपने बाबूजी का हाल पूछती है और अपनी पुरानी यादों को बताती है। वो एक कविता के माध्यम से मैं कहीं पे सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सामने भी उसको अपनी अपनी आवाज़ में मैं आपको गा के सुनाऊँ। एक बेटी का दर्द अपने पिता से दूर होने का जो होता है, वो इस कविता ने एकदम दिल को छू लिया है मेरे, जो आज मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। बेटी द्वारा पिता को लिखा गया एक पत्र शादी के बाद। बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, जब पैदा हुई मैं घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी। रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटे से ज़्यादा थे जानते। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मैं मगर बेटे से ज़्यादा जानते। घर में कभी होली कभी दिवाली आई थी, घर में कभी होली कभी दिवाली आई थी। सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडे न लाते थे बाबूजी, अपने लिए बंडे भी न लाते थे बाबूजी। क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। मतलब बेटी बोलती है, जब कभी होली और दिवाली आए तो मेरे बाबूजी उस होली और दिवाली में मेरे लिए सैंडल लाना ना भूलें, मेरे लिए फ्रॉक लाना ना भूलें, लेकिन मेरे बाबूजी अपनी बंडी लाना भूल जाते थे। मतलब मेरे बाबूजी अपनी जो बंडी है वो बंडी भी नहीं ले पाते थे। तो वही बेटी पूछती है, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या अब आप मुझे नहीं याद करते हो? जब मैं आपके घर से विदा हो गई, आपके घर से दूर चली गई, क्या आपको कभी मेरी याद नहीं आती है? सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा जो मेरी सगाई में लगा दी। मतलब बेटी अपने पिता से बोलती है, पिताजी, बाबूजी, आप सारी उम्र कमाए, सारी उम्र आप जितना कमाए सब कुछ खर्चा कर दिए, और जो कुछ बचा था वो दादी बीमार पड़ गई तो दादी की दवा कराने में आपने लगा दिया। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा
बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। और पढ़ाई लिखाई कराने के बाद जो पैसा बचा था बाबूजी के पास, वो बाबूजी मेरी सगाई और शादी कर दिए उससे। बाकी बचा वह मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, अब किसके लिए